खबरें तफसील से। एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर की जानिब से यूपी के साबिक वज़ीर आला आंजेहानी कल्याण सिंह को ताज़ियत पेश किए जाने पर तनाज़ा पैदा हो गया है। कुछ नामालूम अनासिर ने वीसी की ताज़ियत को अलीग बरादरी की रिवायत के खिलाफ वर्जी करार दिया है। यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद और वजूखाने पर वीसी की मुखालिफत में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। एएमयू के तलबा ने पोस्टर चस्पा करने के इल्जाम को खारिज किया है। वहीं एएमयू के प्रॉक्टर ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मीडिया ही के जरिए मुझे एक पता चला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में कहीं पर्चा चिपका हुआ है कल्याण सिंह की मौत को लेकर के, और वाइस चांसलर ने जो उनके पे गम मनाया था तो उसको लेकर के उन्होंने एक स्टेटमेंट बना करके न उसमें लिखी किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी ग्रुप का नाम है, बल्कि स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ लिखा है। तो मेरे ख्याल से वो कौन लगाया है, क्या लगाया है, इसकी जांच का विषय है। और बल्कि प्रॉक्टर टीम को यह देखना चाहिए कि कैमरे में देखना चाहिए और उन लोगों को भी सामने आना चाहिए जिन लोगों ने पर्चा लगाया है। लेकिन इसको लेकर के बल्कि जो बयान था अखबार में छपा था कि पूरे देश का नुकसान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने कहा था कि कल्याण सिंह का मौत पूरे देश का नुकसान है। तो मैंने उस पर लिखा था कि हो सकता है कि पूरे देश का नुकसान न हुआ हो, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पर्सनल नुकसान है, क्योंकि उनका फैमिली टर्म्स था। वो हर जगह देखे जाते थे, उनके फैमिली में फंक्शन में हो, शादी ब्याह में हो, या गम में या बीमारी में हो, हमेशा वो दिखे हैं। तो इससे पूरी दुनिया का जो अलीग है वो सब जानता था कि इनका बहुत पर्सनल नुकसान हुआ है और पर्सनल रिलेशन थे। लेकिन ये किसी की तरफ से ये नहीं कि किसकी तरफ से है, क्योंकि एक यूनानिमस पोस्टर है, बस इतनी सी बात है। आपकी तरफ से क्या कोई इस पर नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं। इससे हमारी यूनिवर्सिटी का के माहौल पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे बहुत से एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, पीएचडी का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत से हमारे कॉम्पिटिटिव टेस्ट होने वाले हैं। तो हमारे कैंपस का कोई माहौल न बिगड़े, उस एतबार से हम पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। और हम अपने सोर्सेज से ये भी कोशिश कर रहे हैं जानकारी करने की कि ये इस तरीके की हरकत किसने की है, और अगर कोई इसमें पकड़ में आता तो ज़रूर हम उसके बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तालिबान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है। नई हुकूमत की खारजा पॉलिसी के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने कहा कि तालिबान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है और दोस्त ममालिक पर जोर दिया है कि वो तालिबान से राब्ता करने में पहल करें। जिनके साथ ताल्लुकात के बारे में पूछे जाने पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान चीन के साथ इक्तिसादी और दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान ने मजीद कहा कि तालिबान एहलकार किसी गैर मुल्की सिफारत खाने की इमारतों में दाखिल नहीं होंगे और सिफारत खाने के इलाके के लिए सिक्योरिटी खिदमात फराहम करेंगे। मुजाहिद ने जोर दिया कि अलकायदा समेत किसी भी दहशतगर्द तंजीम को पड़ोसी ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद लड़कियों के स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में बुर्का पहने हुए बच्चियों की बड़ी तादाद में स्कूल जाते देखा जा सकता है। ट्विटर पर जारी वीडियो में सुहेल शाहीन ने लिखा है कि नए अफगानिस्तान में स्कूल खुल गए हैं। वहीं तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें एक सड़क का तामीराती काम किया जा रहा है। सुहेल शाहीन ने ट्वीट में लिखा है कि अब अफगानिस्तान की तामीर का वक्त आ गया है। तो लगातार तालिबान की खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आज जिस तरीके से तालिबान की जो डेवलपमेंट है उसमें नया मोड़ आ रहा है, जिस तरीके से सुहेल शाहीन ने वीडियो शेयर किया है, एक तरफ जो बड़ी तादाद में तालिबात स्कूल जा रही हैं उसका वीडियो सामने आया है, और दूसरा वीडियो जो है जो सड़क की तामीर का काम शुरू किया गया है और कहा गया है कि अफगानिस्तान के जो तामीर है उसका वक्त आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर है अफगानिस्तान में वो बदल रही है। इसी पर बातचीत करेंगे एक खास मेहमान से। अर्शी खान साहिबा हमारे साथ जुड़ रही हैं जो माहिर आलमी उमूर हैं। अर्शी खान साहिबा, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया आपका। माफ कीजिएगा अर्शी खान साहब। कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बात माफ कीजिएगा जी सर। सबसे पहले ये बात करना चाहेंगे हम कि जो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, जो शुरू में जब तालिबान का कब्जा की शुरुआती दिन थे और आज का जो दिन है, उसमें आप किस तरीके से फर्क देख रहे हैं? क्या वाकई में तालिबान की जो तस्वीर है वो बदल रही है? देखिए, तस्वीर तो बदल इस तरह से रही है कि उनकी जो पोजीशन है वहाँ पे जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत हो रही है, इसलिए कि अभी सिर्फ 22-25 घंटे पहले जो CIA के चीफ थे वो काबुल गए थे और वहाँ उनकी मुलाकात हुई मुल्ला बरादर जो को फाउंडर हैं तालिबान के, और उसमें जो बातें हुई हैं वो मेरे ख्याल से कोई भी जो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स हैं जितने भी उन्होंने वादे नहीं किया कि क्या बातें हुई, लेकिन बेसिकली बात हो रही थी कि किस तरह से वहाँ पे डेट को, जो 31 अगस्त का डेट है जिसमें अमेरिकन फोर्सेस और पोजीशन फोर्सेस को वापस लाना है पूरी तरह से, तो उस पर वो बेसिकली बात हो रही थी और इन्होंने भी डेड लाइन दिया है। तो एक तो लेटेस्ट चीज़ें ये हैं, लेकिन जो बहुत सारे बहुत सारे टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी जो प्राइवेट TV चैनल्स हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में, जो वो कई और तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं, इसलिए कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो उनसे रिलेशन बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, चाइना है, रशिया है, इवन यूरोपियन यूनियन है, इवन जर्मनी है, जिन्होंने कहा है कि हम वेट करेंगे और हम देखेंगे कि इनका क्या परफॉर्मेंस है। वो आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मौका है खुद हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ी कंट्री है, कि हमारी भी पॉलिसी क्या हो अफगानिस्तान की तरफ, चाहे वो तालिबान की हुकूमत हो या किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, इसलिए कि हुकूमतें बदलती रहती हैं जी, तो हुकूमतें बदलती रहती हैं, हर कंट्री में इस तरह का मामला चलता है। तो हम किस तरह की वहाँ पे पॉलिसी लाएं और जिससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो और ख़ुद हिंदुस्तान को फ़ायदा हो, इसलिए कि हमारे काफ़ी पुराने रिलेशंस हैं, तो इस पर मेरे ख्याल से देखने की ज़रूरत है। और लेकिन इसमें जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो तो काफ़ी पॉजिटिव है, और लेकिन जो कुछ प्राइवेट चैनल्स हैं, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों को ख़राब तरीके से पेश करना और तालिबान को टेररिस्ट करना, ये मुनासिब इसलिए नहीं है कि अगर वो टेररिस्ट होते तो अमेरिका उनसे नेगोशिएट तो नहीं करता। वहीं जो तालिबान के तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे कहा है कि वो अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। वहीं अभी हमने ज़राए के हवाले से ये खबर बताई कि हिंदुस्तान भी अब मुज़ाकरात की पहल कर सकता है, तो क्या लगता है कि बेहतर डिप्लोमेटिक रिलेशंस की तरफ हिंदुस्तान पहल करेगा? जी देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए ये जो हमारा मुल्क है, इस पर ये अगर इंडिया बात करता है अफगानिस्तान से, तो वो इंडिया बात कर रहा है, एक स्टेट बात कर रहा है। स्टेट का मतलब फुल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात कर रही है, कोई एक पार्टी नहीं बात कर रही, या कोई एक फैक्शन नहीं है जो बात कर रहा है। और ये जो हमारे जो न्यूज़पेपर्स और कुछ है, ये इसको एक पार्टी लाइन पे लेके जा रहे हैं, मतलब जैसे कोई मेरी प्राइवेट ख्वाहिश हो, उसके हिसाब से कंट्री नहीं चलती। इंडिया ने काफ़ी वहाँ पे इन्वेस्ट किया, किसी पार्टी ने इन्वेस्ट नहीं किया, किसी ग्रुप ने इन्वेस्ट नहीं किया, इंडिया ने इन्वेस्ट किया। ये जो इंडियन मनी है, ये यहाँ के लोगों का पैसा है। तो इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो अफगानिस्तान में है, ऐसे भी है। और इस वक्त जब क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब है अफगानिस्तान में, इसलिए कि उनको वहाँ पे इकोनॉमिक एड चाहिए, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे इलिटरेसी, वहाँ पे बीमारियाँ हैं, वहाँ पे बहुत सारे रिपेयरिंग का काम है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। तो अभी वहाँ पे हिंदुस्तान अगर पहल करे एज ए स्टेट, तो काफ़ी वहाँ पे हमारी जो है वहाँ पे कमाई हो सकती है। कमाई का मतलब ये है कि हमारा अच्छे से अच्छा इमेज बन सकता है। ज़रूरत है वहाँ, एक पिटा हुआ कंट्री है, जो है बीमार कंट्री है, और बीमार कंट्री को नेचुरली कोई भी अगर उसकी देखभाल करता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका है हमारे मुल्क के पास। मैं ये समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली हमें काफ़ी एडवांस करना चाहिए अपने कदम को, कि उनके तरफ इमदाद के लिए बढ़े। इसलिए कि अभी जो अफगानिस्तान है, देखिए ये पॉलिटिक्स की जगह नहीं है जी, ये अभी अफगानिस्तान जो ये डिप्लोमेसी की जगह नहीं है। अफगानिस्तान जो है, वहाँ पे हम अफगान में तालिबान को नहीं देखें, हम वहाँ पे लोगों को भी देखें। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, वहाँ पे 90% पोवर्टी है। काबुल एक छोटा सा एरिया, हम लोग सब काबुल पे फोकस करते हैं, काबुल में 12% पोवर्टी है, लेकिन पूरे अफगानिस्तान में मोर देन 50% पोवर्टी है। सिर्फ 27% लोग हैं पूरे अफगानिस्तान में जिनके पास साफ पीने का पानी है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हिंदुस्तान का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और मैंने तो ये देखा कि जो हमारे जयशंकर साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने भी कहा था, मेरे ख्याल से 1 महीने। चलिए, तो अर्शी खान साहब, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। अब देखना ये होगा कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सही करने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से क्या बातचीत की जाती है, और तालिबान की जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं उनसे भी एक पॉजिटिव अप्रोच सामने आ रही है।
आगे बढ़ेंगे। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद जहां अफगान अवाम खौफ के साए में है, तो वहीं हिंदुस्तान में रहने वाले अफगान बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। अफगानिस्तान के रिहायशी फातिमा ने बताया है कि वो हिंदुस्तान में तालीम हासिल करना चाहती हैं। चंद साल पहले वो अपने वालिदैन के साथ हिंदुस्तान आई थी, लेकिन अब जिस तरह तालिबान ने उसके मुल्क पर कब्जा कर लिया है, वो इससे खौफजदा हैं। उनके वालिदैन के पास काम नहीं है और ना ही पैसे बचे हैं। ये बच्चे मुस्तकबिल के अंदेशों से परेशान हैं। हमारी नुमाइंदा रचना ने इनसे बातचीत की। जहां एक तरफ अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को तालिबानियों का खौफ है, वहीं दूसरी तरफ भारत में रहने वाले अफगानिस्तानी लोग भी परेशान हैं। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत में रहने वाले जो दिल्ली के अफगानिस्तानी लोग हैं, जो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, वो परेशान हैं और अपनी परेशानियों का समाधान लेने के लिए वो पिछले 3 दिन से UNHCR के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं यहाँ पर और महिलाओं के साथ आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अपने फ्यूचर को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें शायद इस प्रोटेस्ट का भी नहीं पता कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर हैं। हम कुछ बच्चों से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या समझते हैं। हमारे साथ एक बच्ची है जिसका नाम है फातिमा, उससे हम बात करेंगे। आप कहाँ रहते हो इंडिया में? बोगल में रहती हूँ। कितना साल से रहते हो? 2 साल हुए हैं हमको यहाँ पर रहने का। हमको यहाँ पर आए क्योंकि UNHCR को बोले क्योंकि हम डेंजर में है, अफगानिस्तान तो आपको पता ही है। हम यहाँ पर आए कि हमको 3rd कंट्री में चले जाए और हमारा हालत यहाँ पर बहुत ख़राब है। कुछ लोग खाने को नहीं मिलते हैं, पीने को नहीं मिलते। 3 दिन से हम यहाँ पर आए हैं, शाम भी यहाँ पर है, रोज़ भी यहाँ पर है। तो हमको तो आप पढ़ने जाती हो? आपने कहा इतने टाइम से आप यहाँ पर रहती हो, तो पढ़ने जाती हो आप? हाँ, मैं पढ़ने जाती हूँ, स्कूल में जाती हूँ। यहाँ पर फातिमा कह रही है कि हमारी हेल्प करें, वो डेंजर में हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, वो परेशानी में हैं। छोटी सी बच्ची भी समझ रही है कि किस तरीके की परेशानियां हैं। और आप छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर। और आप एक और बच्ची है, उससे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरे नाम है काउसर। काउसर, आप यहाँ कब से रहती है? कहाँ रहती है आप? हम मारवे नगर में रहते हैं। अच्छा, आपको पता है आप यहाँ क्यों आए हो? यस। क्यों आए हो? हम फ्यूचर के लिए आए हैं। आप कितने साल से रहते हो? हम इधर 4 साल है। अच्छा, तो क्यों आए आप लोग यहाँ पे? इधर आए हैं क्योंकि यहाँ पढ़ने आए हैं और हमें कार्ड देने और वो हमारा आइंदा के लिए। अच्छा, तो पेरेंट्स भी आए हैं आपके? हाँ जी। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो फातिमा हो चाहे वो कौसर हो, सबको अपने भविष्य की चिंता है, अपने फ्यूचर की चिंता है। उनका कहना है कि उनका जो देश है वो मुश्किल में है, उनके देश में रहने वाले उनके जो रिलेटिव्स हैं वो मुश्किल में हैं। और पिछले 3 दिन से वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आप फैमिलीज यहाँ पर देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे जो बहुत साल से, कोई 4 साल से 5 साल से इंडिया में रहता है, लेकिन उनके पास अभी तक रिफ्यूजी कार्ड नहीं है। रिफ्यूजी कार्ड ना होने की वजह से उनको बहुत सारी परेशानियों की समस्या आ रही है, यहाँ तक कि वो लोग सिम कार्ड नहीं खरीद सकते, अपने बच्चों के एडमिशंस नहीं करा सकते। और अब वो लगातार जिस तरीके से UNHCR के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो उनकी परेशानियां हैं उनका समाधान यहाँ पर निकाला जाए। और इसके साथ ही बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उन्हें दूसरे देश का वीजा दिया जाए ताकि वो अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधार सके। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। राजस्थान के शहरों, कस्बों और देहातों के साथ चलते हुए आपको पुरानी हवेलियों और घरों के ऊपर बरसाती पानी जमा करने के टैंक नजर आ जाएंगे। ये सदियों पुराना निजाम सिर्फ देसी पानी जमा करने के बहुत से तरीकों में से एक है। ये बहुत मौसर और जरूरी तरीके हैं जिन्हें भुला दिया गया है, क्योंकि घरों में जरूरत के लिए नल का पानी मुहैया कराया जाता है। सच तो यह है कि अगर ये टैंक इस्तेमाल में रहते हैं तो वो खुद किफालत का हतमी नमूना बन सकते हैं। राजस्थान की वजारत तवानाई की मिशन पानी पर हमारी खुसूसी अपील है। देखिए मिशन पानी की ये खास रिपोर्ट। हमको बचानी है ये जिंदगानी। जो हमारे पुराने ज़माने में प्रत्येक घर में जल कुंड होते थे,
हर शहर में तालाब, पोखर, बावड़ी, कुएं ये मतलब क्या है होते थे और बरसात से वो एक तरह से भर जाते थे। तो सबसे पहले तो शहरों के आसपास जितने भी तालाब, बावड़ी बने हुए हैं उनके आगोरों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। उनका जो कैचमेंट एरिया है उस कैचमेंट के एरिया को हमको बचाना है ताकि उन आगोरों से वो तालाब और पोखर और बावड़ी भरे जा सके। और जो बिल्कुल आबादी के बीच में आ गए हैं उनमें आसपास की छतों से जोड़कर उनको भरने की आवश्यकता है। एक दो बरसात में ही, हालांकि बरसात औसत बरसात हमारे इधर कम है डेजर्ट में, लेकिन इसके बावजूद भी पहली दूसरी बरसात में हमारा जल कुंड भर जाता है और वो पूरे साल भर 15 व्यक्तियों के परिवार के लिए नहाने में, खाने में, पूजा में, सब में काम आता है। तो ऐसे जल कुंड राजस्थान में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DDP प्रोग्राम के अंतर्गत बनाए गए थे। आज लाखों की संख्या में जल कुंड राजस्थान में आपको खेत खेत में मिलेंगे और शहरों में भी आपने देखा होगा कि प्राय जो पुराने घर हैं उनमें आज भी छत का पानी जो है उनके घर के टांकों में, घर की जल कुंड में आता है और वो सुरक्षित रहता है। तो इनको बचाने की आवश्यकता है। आजकल जैसे घर घर जल के कनेक्शंस हुए हैं, इस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। तो मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि वे अपने पुराने जल कुंडों को, बावड़ियों को, पोखरों को, तालाबों को, इनकी आगोरों को बचा के रखें और उनको संरक्षित, सुरक्षित और इस विरासत को संजोए रखें। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। आज शाम वजारत दाखिला में अहम इजलास होने जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस मीटिंग की सदारत करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम का जायजा लेने और उसे आगे ले जाने पर बहस होगी। वजीर खजाना, वजीर तालीम, वजीर इत्तलात व नशरियात, वजीर सकाफत, वजीर रेल, वजीर ममलकत बराए सकाफत, वजीर ममलकत बराए महारत तरक्की इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। काबिनी सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी, स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी, माहिर एजुकेशन सेक्रेटरी और IT सेक्रेटरी भी मौजूद होंगे। ये मीटिंग शाम 6 बजे नॉर्थ ब्लॉक में होगी। मेंबरान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली के खिलाफ फौजदारी मुकदमात को जल्द निपटाने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की सरजनिश की। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने ज़ेर अल्तवा मुकदमात पर सख्त एतराज का इजहार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने ज्यादातर मुकदमात को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि तहकीकाती एजेंसी हाई कोर्ट से इस स्टे को हटाने का मुतालबा क्यों नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट से रजू क्यों कर रही है। बरहमी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने मजीद कहा कि अरकान पार्लियामेंट और MLA के खिलाफ ज़ेर अल्तवा फौजदारी मुकदमात में 10 से 15 साल तक जारी चार्जशीट दाखिल न करने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ जायदाद अटैच करने से कुछ नहीं होगा। तहकीकात को ज़ेर अल्तवा रखने की कोई वजह नहीं है। मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया है कि वो जांच एजेंसियों पर एक वक्त की हद मुकर्रर कर दें ताकि मौजूदा MPs और MLAs के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल की जा सके, क्योंकि अदालत की मुदाखलत से मामलात मुस्बत समत में जा रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने पहले ही हाई कोर्ट को हिदायत दी है कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे। इसके अलावा मुंबई यूथ कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुंबई यूथ कांग्रेस ने नौमुंतखब वर्किंग सदर सूरज ठाकुर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कल ही सूरज ठाकुर को पार्टी का वर्किंग सदर मुकर्रर किया गया था। सूरज ठाकुर मुंबई यूथ कांग्रेस के मारूफ चेहरे हैं। वो ठाकुर बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी की MYC के सदर के तौर पर तकर्रुरी से नाराज हैं। सूरज ठाकुर ने इल्जाम लगाया है कि अमीर और बासर सियासी खानदानों से आने वाले लोगों को मौका दिया जाता है, जबकि आम खानदानों से आने वाले मेहनती नौजवान को नजरअंदाज किया जाता है। मुंबई यूथ कांग्रेस का इंतखाब चंद माह पहले ही हुआ है। इस इलेक्शन में ज़ीशान ने सूरज ठाकुर को शिकस्त देकर सदर का ओहदा हासिल किया था, लेकिन सूरज ठाकुर ने इस फैसले के खिलाफ पार्टी हाईकमान से शिकायत की थी। इसके बाद MYC के सदर के ओहदे का नतीजा रोक दिया गया था। कई महीनों की जहनी साजिश के बाद VC श्रीनिवास ने ज़ीशान को सदर और ठाकुर को वर्किंग सदर मुकर्रर किया है।
पंजाब में कांग्रेस का दाखिली इंतशार किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस लीडर प्रीनीत कौर पार्टी को फिर से मुत्तहिद होने का मशवरा दे रही हैं, तो वहीं पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत पार्टी में सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हैं। ये टाइम नहीं है ये बातें करने का। ये पॉजिटिव इनपुट दें, पॉजिटिव रोल प्ले करें कि पार्टी वापस आए। ये पार्टी को डैमेज हो रहा है और जितनी मैच्योरिटी और बड़ा दिल सीएम ने दिखाया है, इनको उससे कुछ सीखना चाहिए और पूरी सब कुछ एंजॉय किया है। अब 6 साल पार्टी के लिए एकता दिखा के काम करें। महाराष्ट्र मंत्री सीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं कि सीएम के चेहरे पर चुनाव में नहीं जाना चाहते। देखिए, मुझे तो किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर आप जो है क्या समाचारों में छप रहा है, जो क्या कहा जा रहा है, उससे गाइडेड नहीं होते हैं। जब तक आमने सामने कोई बात नहीं होती है तब तक कोई बात वो नहीं होती। प्रश्न जो भी होगा उसका समाधान परिवार के अंदर ही कर लिया जाएगा, पार्टी के अंदर ही कर लिया जाएगा। और उन लोगों में से कई हमारे बहुत पुराने खानदानी कांग्रेस के लोग हैं और इसलिए पार्टी को कोई चिंता नहीं है। उनको स्वयं पार्टी की चिंता है, उन सब साथियों को, और वो आगे के लिए क्या रास्ता हो सकता है निकालेंगे। और हमारी मेरा मानना है जो मुख्यमंत्री भी हैं वो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और बड़े दिल के व्यक्ति। गुजरात में 2 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं। 6ठी ता 8वीं जमात के बच्चे स्कूल जा सकेंगे। वालिदैन की इजाजत के बगैर बच्चों को स्कूल में आने की इजाजत नहीं होगी। इसी बीच ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। स्कूल में कोरोना के तमाम ज़ाब्तों का ख्याल रखना होगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।